ऑलरेडी भेजा जा चुका है। ठीक है बच्चे, नोट्स में नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि थोड़ा जल्दी में करना है, फास्ट ट्रैक बेस पे करना है। तो हमारा नोट्स वाला सेगमेंट ऑलरेडी आपके पास जा चुका है, तो नोट्स वाले सेगमेंट के लिए एक काम कर लीजिए आप, एक सेकेंड, नोट्स किसने भेजा था? चलो, दोनों ग्रुप में आए थे ना। तो बेटे हमने जो तीसरा मेथड है उसके बारे में बात करनी है। लास्ट पेज पे आपको तीसरे मेथड का नोट्स मिल जाएगा, आप अपने ग्रुप में से नोट्स उठा लो। हालांकि मेरे को थोड़ा राइटिंग पढ़ने में लग रहा था, पर ठीक है, एग्जामिनर इससे गंदी राइटिंग पे भी नंबर दे देता है ना। मेरे को ना राइटिंग से पहले मुझे भी लगता था यार थोड़ा और साफ लिखो। बाद में इसका एक मौसी का लड़का तुषार, जब वो सीए इंटर बोथ ग्रुप हमारे पास से एक बार में क्लियर कर गया ना, तो अपने को लगा कि राइटिंग का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता सीए इंस्टीट्यूट। इतनी गंदी राइटिंग है उसकी भाई साहब, इतनी गंदी। मैंने कभी टेस्ट में से पास नहीं किया, और हर बार रिमार्क लिख के यही दिया कि बेटा पढ़ा नहीं जा, लेकिन इतना इतना भरोसा था, कंसेप्चुअली बड़ा अच्छा लड़का है तो क्लियर कर गया। अब यही था कि आईसीआई वालों को समझ आ गया, तो समझ, जब उसकी राइटिंग समझ में आ गई तो ये भी आ ही जाएगी। ठीक है, तूने देखी उसकी राइटिंग? हो सकता, जरूरी थोड़ी ना पता, देखा है उसको, देखने के बाद तेरे को प्राउड फील होता होगा ना, मैं तो बड़ा साफ लिखता हूँ। उससे तो ठीक है ना भाई, उससे तो भगवान बराबर लिख रहा है, अगर उसको मैं इंसान मान लूं तो। उसकी राइटिंग बहुत गंदी है, बता रहा हूँ, बहुत गंदी। मतलब सोच लो, डॉक्टर, हाँ डॉक्टर बनना चाहिए था, ये भी सही है। प्रेस्क्रिप्शन लिखते तो पता चला कंपाउंडर और जो केमिस्ट है वो भी पढ़ पढ़ के मर जाते, उनको भी समझ ना आता। तो ऐसी वाली हालत थी। चलिए सर, तीसरा मेथड हमारा आज का है, क्या था? अरे अभी देखो, आ गया। अरे आएगा सर, पूरा लिखना पड़ता है ना। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मेथड। ठीक है, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मेथड, ध्यान से सुनिए। करने जाए अभी तक है? तो पैसा कमा रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, मेरे से बोला मैं जा रहा हूँ, मैं कहा, जाओ। भाई जा रहा हूँ जब बोलते तो घर जाते हैं। आओ भाई आपकी क्लास में, तो ऐसे लोगों से जलता भी तो हूँ जब 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 घर जल्दी चले जाते हैं। मैं तो फिर वो डायलॉग सुना के भेजता हूँ। कौन सा डायलॉग था, कौन सी मूवी थी यार? अरे नहीं, बॉर्डर मूवी का डायलॉग नहीं था? बॉर्डर मूवी था, इससे पहले मैं तुझे गद्दार करार देके गोली मार दूं, निकल जाए यहाँ से। नहीं, ऐसा बोल के भेजता हूँ सामने को। अभी करीब, अरे बेचारे को सुकून से घर जा रहे, जाने दे, फिर आधा घंटा और वेस्ट हो जाएगा। तुम यहाँ बुला लोगे, फिर कहीं बाहर रोक लिया जाएगा, घर जाने जाने। ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल आपने जिंदगी में बहुत बनाए होंगे। हाँ? अगर 10 बार बैलेंस शीट बनाते हो तो कितनी बार मैच करता है? अब ये ज्यादा हो गया तेरा, कितनी बार तो मैंने गलत करा तेरा। तो भाई अच्छी बात है, फिर अगर 100% स्ट्राइक रेट मैच कर जाता बैलेंस शीट। यहाँ बैलेंस शीट से ज्यादा फोकस मेथड में किस पे है? सर ऐसा क्यों, बताओगे क्यों? नहीं क्यों, उससे बैलेंस शीट बनेगी? अरे हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का। ब्रांच खोलकर पैसा कमा रहा हूं नहीं कमा रहा हूं, प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा, ये जानना है। तो फोकस किस पे है मेथड का? चलिए देखते हैं। थ्योरी आपके पास नोट्स में, मैं एक बार रीड करता हूं, आप लोग ध्यान से मिलाइए, सुनिए। अंडर दिस मेथड वी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द to find out profit or loss made by the branch during the year by following the system of डबल एंट्री सिस्टम। आपको याद है ना, फाइनल अकाउंट बनाया भी होगा, वही कह रहा हूं। इन दिस केस
The trading and P&L account is generally prepared at invoice price. पक्का? And a general P&L account prepared, बोलो, general P&L account will also be prepared to find out actual profit as profit revealed by the branch trading and P&L will not be counted at actual profit, क्योंकि profit किसके ऊपर है? Invoice price के ऊपर. तो जो प्रॉफिट हमारा ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दिखाएगा वो किस पे दिखाएगा? इनवॉइस प्राइस पे. हम जो प्रॉफिट निकालेंगे, हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, वो कहाँ मिलेगा? जनरल पीएनएल से. लेकिन ऑब्वियसली पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना पड़ेगा. जनरल पीएनएल में हम करेंगे क्या? लोडिंग को रिवर्स भी कर देंगे और साथ के साथ हम प्रॉफिट निकालेंगे. एंड आई होप यू आर गेटिंग दैट. इससे ज्यादा नोट्स में कुछ नहीं है, इसमें बस सिंपल नोट्स है, कुछ नहीं है इसमें. आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B. 1B मॉड्यूल का क्वेश्चन 1B. कौन सा था यार? ये तो ब्रांच अकाउंट वाला दिया तो हमने कर लिया था. 1B. अच्छा क्वेश्चन नहीं, वहां पे नहीं लिखा, यही सेम क्वेश्चन छापने को बोला. ठीक है, यहाँ पे वापस आ नहीं है ये क्वेश्चन. सर आपने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया कभी जिंदगी में? तो आप याद रखना कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, एकदम सेम पैटर्न पे चलेंगे. ट्रेडिंग एंड पीएनएल में सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? तो ब्रांच, अब ऑब्वियसली बकिंगम ब्रांच होगा. ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. ध्यान देना पहला क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कॉस्ट पे है, इनवॉइस पे है ही नहीं. तो जबरदस्ती इनवॉइस नहीं लाएंगे, अगर होता तो लाएंगे. यानी इस क्वेश्चन में जनरल पीएनएल की आवश्यकता नहीं है. जो प्रॉफिट दिखेगा वो एक्चुअल दिखेगा. क्लियर है? तो व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक हियर? यही है ना क्वेश्चन? ओपनिंग स्टॉक यही है ना? कितना है? 24,000 इधर है और 16,000 ये. मैंने बताया था थोड़ा सा ये राइटिंग में, यहाँ पे लिखने में, टाइपिंग में थोड़ा एरर है. यहाँ होना चाहिए था डायरेक्ट परचेज. तो 40 लेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना लिख देंगे बेटा? ऑब्वियसली फॉर्मेट थोड़ा सा दे देता हूँ. 10. सुनिएगा ध्यान से. यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या? 2 ओपनिंग स्टॉक, जैसा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं. कितना ओपनिंग स्टॉक लेंगे बेटा? पूरे 40,000. ठीक है, पूरे 40,000. नहीं वो परचेज नहीं है, वो परचेज किए गए गुड्स का स्टॉक है. मैं बताया तो ये स्टॉक में दो पार्ट है. वो थोड़ा लिखना, वही कंफ्यूजन पिछले क्लास में मैंने किया था. अच्छा इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद देखो आपके पास परचेज भी है और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस भी है. अच्छा परचेज के साथ परचेज रिटर्न शायद नहीं है ना, मुझे लगता है. परचेज रिटर्न नहीं है, ये सेल्स रिटर्न बेटा फ्रॉम कस्टमर है. तो भाई सिंपल समझो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिख देता हूं 2. परचेजेस कितने का है? 45,000. और गुड्स सेंड टू ब्रांच. क्लियर है? ये सेल्स दे ही रखा है. बाई सेल्स, टोटल सेल्स बता दो बेटा दोनों जोड़कर. आप देखो 130 प्लस 45 सॉरी 175, और इसमें से रिटर्न आ गया कितना? 3,000. तो मैं यहाँ लिखता हूँ 175 और माइनस कर दूंगा क्या? सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न कितना कितना आ जाएगा ये? 172,000. अच्छा क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा. बाई क्लोजिंग स्टॉक देख लो एकदम. क्लोजिंग स्टॉक कितना है लास्ट में? देखो दोनों आएगा, देखो इधर ये दोनों आएगा, 25,000 हो जाएगा. तो ये इतना इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली मिल गया, हाँ या ना जवाब दीजिए. कोई एक्सपेंस दे रखा अलग से? देखो ये पीएनएल में जाएगा, बैड डेट.
डिस्काउंट कहाँ जाएगा? एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? पेटी एक्सपेंसेस P&L पे, सीधी बात है। हेड ऑफिस ने एक्सपेंस किया हुआ, एक्सपेंस कहाँ जाएगा? यानी आपके यहाँ पे कुछ नहीं होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आराम से आ गया। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? बताओ। कितना? 52। तभी लेके क्यों नहीं गए तुम? कोई नहीं, 52 था, बैग लेके गया शायद कोई। देखो वही, देखो वही। कोई नहीं, 52,000 हो गया। नाउ गो फॉर द एक्सपेंसेस। बोलो। बैड डेट्स था। अभी तो बोला तुम लोगों ने यार, बैड डेट्स कितना था? बताओ। डिस्काउंट था कितना? 2,000। और कुछ था? हाँ भाई। पेटी एक्सपेंसेस था कितना? और अदर एक्सपेंसेस कितना था? मैं अदर एक्सपेंसेस नाम यूज कर ले रहा हूँ, वहां पे आपको एक्सपेंसेस भी लिख के चल सकते हो। हेड ऑफिस ने जो पे किया 30,000 था। बोलो इतना समझ आया नहीं आया? पक्का? सोच लो। कुछ और हो तो बता दो। ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगर कुछ और लग रहा है, डोमिनल अकाउंट, एक्सपेंस, इनकम कुछ भी दिख रहा है तो बता दो। हम्म। तो पैसे देने की बात हो गई ना। ना तो इनकम ना तो एक्सपेंस। पैसे जानने से क्या होता है यार? तुमने किसी को पैसे दिए तो उससे क्या फर्क पड़ता? तुम्हारे पीएनएल में जाने लायक है? नहीं ना। केवल नॉमिनल अकाउंट यानी इनकम एक्सपेंस। जब मैंने बोला ट्रेडिंग पीएनएल, तो आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना है? बिल्कुल सिंपल 11th स्टैंडर्ड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का। हाँ, थोड़ा मॉडिफिकेशन टर्मिनोलॉजी को लेकर होगा, कंसेप्ट को लेकर कुछ नहीं है। ठीक है, बताइए कितना आया? ये 15,000 आया। बोलो। पिछली बार जब किया था तब कितना आया था? सेम आ गया। बात खत्म। कीजिए। इसमें आपका बहुत 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था ये, वैसे तो अगर देखा जाए लेवल का क्वेश्चन। फर्स्ट की बात। चलिए थोड़ा सा दम दिखाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा इसमें है, इसमें थोड़ा, हालांकि मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से, ऊपर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां से इनवॉइस प्राइस का पॉइंट दे रखा हो। एक बार पढ़ लो। बोल ही दिया कॉस्ट पे जाता है। सब कुछ ओके है। अगर मैं इसमें ट्रेडिंग पीएनएल बनाने जाऊं, ओपनिंग स्टॉक कितना है? परचेज तो नहीं है, लेकिन गुड्स सेंट और रिटर्न है, तो ये नेट अमाउंट कितना आ जाएगा? 25,000, इफ यू कैन सी। बोलो। उसके बाद ये दोनों मिला के हमारा सेल्स हो गया, और ये सेल्स तो ये रहा क्या? रिटर्न। डन। क्लियर। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ये रहा। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये हो गया तुम्हारा सेल्स, और ये सेल्स रिटर्न, ये क्लोजिंग स्टॉक। नेट डिफरेंस आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। यस नो? ग्रॉस प्रॉफिट में से ये दोनों माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। खत्म हो गया क्वेश्चन। डेटर्स बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैश मिला है। हम जब ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे तो हमारे को याद रखना 11 12 से ज्यादा का कंसेप्ट नहीं लगना है।
टर्मिनोलॉजी को लेके अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बताओ डेटर से मिलने वाला पैसा कहीं हमारा इनकम एक्सपेंडिचर जाता था? तो वो बनाना ही नहीं हमें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमें बनाना ही नहीं वो सब। 2 मिनट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे? 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। पूरा 2 मिनट। 3:05 हो रहा है, 7 मिनट तक का टाइम है, 2 मिनट दे रहा हूँ, देखता हूँ किसने बना लिया इसको। और ढंग से बनाना, मान लो एग्जाम में आखिरी 2 मिनट है, एग्जामिनर को सबमिट करना और तुम्हें 2 मिनट मिले हैं आखिरी में, और ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने 8 नंबर में पड़ा हुआ है। तो 2 मिनट वेस्ट कर रहा है अपने। और जब मैं चैलेंज करूँ ना तो उसको सीरियसली लो, चैलेंज की तरह फील करो, उसको करोगे तो जल्दी से 2 मिनट। एक मिनट हो चुका है, अगला मिनट चालू है। डन, 2 मिनट हो गए। 1 मिनट एड ऑन। 1 मिनट एड ऑन। डन। नहीं अभी है। एड ऑन मिनट ओवर। वेट, कितने लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया? चलता आ रहा है, तुमने? सही है। कितना? 9400 आ रहा भाई। नहीं किया? वैसे समझो तुम्हारे जेब में 200 रुपए था, अब 100 बच रहा है, क्या मान? तो खर्च गया। बट एक बात बताओ, सच में 3 मिनट के अंदर यहाँ तक पहुंच गए थे? पक्का? वही तो। कितने में कर लिया? मतलब अगर तुम्हें एग्जाम में बैठे और 5 मिनट मिल जाए तो इस क्वेश्चन का क्या कर लोगे? ढंग से? पक्का? ये क्वेश्चन 8 नंबर में एग्जाम में आ चुका है। तो सब तीनों, अब आप कहीं से जस्टिफाई कर पाओगे तीनों आपको 8 नंबर में देगा?
क्वेश्चन छोड़ो, मैं क्यों बोल दूंगा। 8 नंबर में तीनों बनाना, ब्रांच अकाउंट अलग, फिर डेटर्स मेथड, ब्रांच डेटर, स्टॉक डेटर अलग, फिर उसके बाद ट्रेडिंग पे 5 8 नंबर बहुत जाती है। सर देखो, लोग केवल कहने के, देखो आपको हमेशा बोला जाता है सीए टफ है, सीए ये है, सीए वो है। इंस्टेड ऑफ आप ये नहीं, आपको ये रियलिटी नहीं दिखाई जाती सीए में एक्चुअली क्या है। सीए टफ नहीं है, आप गलत रास्ते जा रहे हो। अब आप सोचो, पेपर में क्वेश्चन ये आया, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा टफ मान के डरे बैठे, सहमे बैठे, तो हम आखिरी मोमेंट में हम गलत ही करके आएंगे। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे अच्छा तुम्हारे दोस्तों का क्या हुआ फाउंडेशन में, क्या नाम था? तुषार, मतलब वो हो गया? एग्जाम तो दिया था, रिजल्ट नहीं आया ना, कितने मार्क्स आए थे? उसने दोबारा जब बुलाया था तो आया भी नहीं। आर्यन हो गया तीसरी बार मेरे की। बट हो गया, भाई अच्छी बात है। हाँ तो बच गया समझ लो, और क्या। तो बेटा देखो, अब आप खुद रियलाइज करो, आप अब फाउंडेशन क्लियर करके बैठे हो ना। अगर आप फाउंडेशन का पेपर आता तो क्या लगता है? इजी लगने लगता है ना। ऐसा क्या कर लिया आपने? एग्जाम देने आने के बाद फाउंडेशन फिर से पढ़ा था। इजी लगते हैं, बिकॉज व्हाट हैज बीन चेंज्ड, मेंटालिटी। बस यही है। तो सोच पॉजिटिव के हिसाब से चलो। टफ नहीं होता, हर पेपर में सारे क्वेश्चन टफ होते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया, मैं बता तो रहा हूँ 8 नंबर में आया, बोलो क्या हो जाएगा। अबे बच्चा 8 नंबर में ये कर, अरे तुम धीरे धीरे नंबर एक्यूमुलेट करो ना। 50 60 नंबर आराम से आते पेपर में, इजी। 30 40 नंबर टफ आता है। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाला तो हो गया था सर। फोर्थ स्किप कराया था, बात करूंगा अभी। फिफ्थ वाला सर, फिफ्थ वाला ये भी आपका ट्रेडिंग पीएनएल है। Again giving you, this time I am giving you directly 3 minutes. Only 3 minutes. Just start the question and find out the profit. Now remember. चलो 4 मिनट देता हूँ, ट्रेडिंग पीएनएल के साथ साथ जनरल पीएनएल भी बना के दो मुझे। Now you have understood के इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन। 4 मिनट का टाइम है आपके सामने। नहीं, मैं भी करके दे सकता हूँ, बट तुम करो ज्यादा सही है, जब इजी है तो करके दे दो। ये वैल्यू दे रखी है बेटा, आपको क्यों इसमें दिमाग लगाना, दे तो रखा है। तो कॉस्ट को 100 रुपए मान लो, इनवॉइस प्राइस 120 हो गया, सेल्स कितना हो गया? 150। नहीं बेटा सुनो, सेल है तुम्हारा 150 के रेट से। क्या बोला तुम? हाँ, ये वॉइस प्राइस पे निकाल दिया, देखा कितना दिमाग चल रहा, चल तो रहा है, लिख क्यों नहीं रहा फिर? बेटा जल्दी जल्दी थोड़ा निपटाओ इसको। दो मिनट हो गए। हेलो।
डन है। 1 मिनट और है अभी। हो गया? नहीं हुआ? कर लो ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट और ट्राई कर लो, उसके बाद मैं ही बताऊंगा। इस बार एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा, और कुछ सेकंड बाकी है। डन। देखो इधर, देखो ध्यान दो इधर अब। ब्रांच, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। इनवॉइस प्राइस पे बनेगा तो ट्रू ओपनिंग स्टॉक किस पे लिखेंगे? इनवॉइस पे लिखेंगे। कितना दे रखा है? और ये इनवॉइस प्राइस ही है, ठीक है ना? फिर गुड सेंड टू ब्रांच कितना है? 11 लाख। ये भी किस पे है? सेल्स कितना है? तो इतने तक ओके है। प्रॉफिट भी है क्या? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, बस उसके लिए ध्यान दो, ये वर्किंग नोट जो बनाया था। मान लेंगे इनवॉइस प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है? तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? 120 लिखा है ना? मान लेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। तो इनवॉइस प्राइस 120। और सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? 12 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख। अब आप मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? थोड़ा मेहनत लग गया ना? क्यों करना है काम? तुम्हें प्रॉफिट दिया है ना, इनवॉइस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकालो। तुमने किस रेट से बेचा होगा? 150 की रेट से। अब तुम ये पूरा अकाउंट कौन से प्राइस पे बना रहे हो? और इनवॉइस प्राइस कितना था बेटा? तो तुमने इसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया? तो तुम ये कर लो, 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 150, कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? तो 40। ये काम करो। नहीं जाएंगे हम निकालने, यार हम क्यों इन्वेंट्री निकालने जाएंगे, पागल है क्या? इन्वेंट्री किधर आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर में, क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है? समझे नहीं समझे? अरे एक तो बैलेंसिंग फिगर में लाना है, हम इसको 360। ये हो गया तुम्हारा खत्म। किसको समझ नहीं आया ये बताओ मुझे। हमने क्या किया ना, हमने ये निकाल लिया। कैसे? मान लिया था कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? 120। देना ऐसे में सेलिंग प्राइस कितना होगा? 150। ये तो सिंपल है। अब तुम्हें इनवॉइस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट देखना है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 30 रुपए। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा सेल यानी 12 लाख इंटू 30/150। 150 बेचा था, प्रॉफिट आ गया कितना? ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। और क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर में आ गया। हो गया इतना। इसको हम इधर लेके आएंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 2,40,000। आगे बताओ। इसमें नहीं आएगा, इसमें केवल एक्सपेंस लिखोगे। वही नहीं बता रहा हूँ, वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। कितना एक्सपेंस था? 45,000 का एक्सपेंस हो गया। बताओ नेट प्रॉफिट, और कुछ तो नहीं था शायद।
नेट प्रॉफिट आ गया 195। देखो ध्यान से, अब हमें क्या बनाना है, जनरल पीएनएल लिखेंगे इधर बाई ब्रांच प्रॉफिट कितना, है ना, बोलो 195 आ गया क्या आपका ब्रांच प्रॉफिट। अब अपने को क्या करना है, लोडिंग एलिमिनेट करना है। तो पहले लिखेंगे बाई स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक, कितना था ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग, बाई गुड सेंट ऑन ब्रांच सेंट टू ब्रांच कितना है 183333, यस नो, और लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग बेटा ना, और कुछ है बोलो, बैलेंसिंग फिगर में उठा लो क्या, नेट प्रॉफिट बता दो। समझ में आया नहीं आया, ये मेथड के थ्रू हम मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मेथड कुछ भी हो इंडिपेंडेंट बनो, मेथड इजी है, मेथड खुद तुम्हें जवाब देके जाएगा, बस तुम मेहनत से लगे रहो उसमें। देखो कितना इजी मेथड था, है कि नहीं है। अभी तुम लोगों ने फटाफट क्वेश्चन किया अभी कभी थोड़ी देर पहले, और ये वाला क्वेश्चन भी पूरा समझ में आ रहा था। हो गया तो बता दो, कर लिया, हो गया बेटा बताओ मुझे। आपके पास ये क्वेश्चन है, इस वाली बुक का, इसका फोटो ले लो, इसको करना है। बस। फिफ्थ क्वेश्चन है, डोंट नो पेज नंबर शायद 4 पे है, 26.14। नहीं, ये भी एक बुक थी, जब इस टाइम पे बुक अवेलेबल नहीं थी तो मैंने एक बुक प्रोवाइड करी थी, लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसमें 40 40 50 50 क्वेश्चन, ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन आप मैक्सिमम फोकस मॉड्यूल पे करो, और ओवर एंड ओवर अगर आपके पास टाइम जाता है तो मॉड्यूल को दोबारा पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करो, मॉक टेस्ट पेपर करो, बहुत है, ठीक है ना। बस एक आध क्वेश्चन कभी दे दूंगा, लगेगा मुझे कि हाँ ये कर लेने से तुम्हारा कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी तो मॉड्यूल के क्वेश्चन ही करेंगे। कौन सा करूंगा, लेकिन पहले ये करा दो, ये वाले क्वेश्चन जो इसमें है वो बहुत अच्छे मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है। एक और है सर,
एक 9th क्वेश्चन जो है वो इजी है। ये 9th क्वेश्चन की जर्नल एंट्री देखो, आज का आखिरी क्लास, आखिरी क्वेश्चन, सॉरी आखिरी क्लास बोल रहा हूँ, तुम्हारी भी है ना, ना नहीं जाता है, नया तो है ही यार, अभी क्या पुराना। हाँ वो भी है, उनको उसी में बैठा देते हैं, उसमें 3 है, एक की वजह से पूरा बैच चल रहा है। हाँ, और वो भी दूसरे चक्करों में बिजी रहता है। हाँ हितेश के साथ पता है, ये भी पता मुझे, इसने ये नहीं पूछा उसका पैसा किसने छीना था, उसका पैसा किसने छीना था उस दिन। ना ना ये लाइव जाएगा, फिर बोलूंगा यही बोला था देख, लक्ष्य खुशहाल ने बोला है, ब्रांच का होना वो भी देखता है। चलो चलो भाई, वो भी था, बस तब फिर तो फिर उसके बाद बस मैंने इतना बोला था, बेटा आज तेरे घर पे फोन आएगा सर, आज छोड़ दो, इसके बाद आप जो कहोगे वो, ठीक। उसके बाद से मेरी क्लास नहीं छोड़ता, यही है और क्या, अपने पास कुछ नहीं बेटा, मुझे बस कंपनी, मैं बस इन्वेस्टर को बता देता हूँ कंपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रही है, सिंपल समझो। सर इलस्ट्रेशन नंबर 9 को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अगर मैं ब्रांच को बोलूं कि वो आपका क्या है, डेटर जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो हेड ऑफिस किसकी तरह हो जाएगा, ऑब्वियसली ये दोनों का अपना एक बेसिक नेचर लेकर चलेंगे हम, ठीक है, पक्का याद रखेंगे। दूसरा दूसरा पॉइंट, ब्रांच 1 ने अगर ब्रांच 2 के साथ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन किया है तो हम ये मानेंगे ये नहीं होगा, हम ये रास्ता लेंगे, ब्रांच 1 ने किसको दिया और हेड ऑफिस ने किसको दिया, ठीक है, पक्का। एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच के साथ अगर ट्रांजेक्शन किया तो हम क्या मानेंगे, ये नहीं है, एक ब्रांच ने दूसरे हेड ऑफिस को दिया, हेड ऑफिस ने दूसरे ब्रांच को दिया, याद रखेंगे। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको दिमाग में रख के चलने हैं, ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है याद रखना, बाकी और कुछ होता तो देखने वाली बात है, ये 2 बातें बहुत है। पहला पॉइंट क्या है बेटा, तूने ब्रांच करा हुआ बोल रहा था, हाँ तो उसी टाइम कराया था, हाँ यार, हाँ ये जर्नल एंट्री पहली क्लास में जर्नल एंट्री ही करा दी थी। ब्रांच पेड 5,000 एज सैलरी टू, मेरे भाई ये खर्चा किसका है, पेमेंट किसने किया, but the amount paid by branch has been debited to salary account in the books of branch। तो याद रखना ये कौन से ब्रांचेज है, इंडिपेंडेंट है, अलग एंट्री रखते हैं, यहाँ लिखा कहीं होगा, छोड़ो, इसी क्वेश्चन में ही लिखा है, ठीक है। तो चलिए अब मुझे बताइए ब्रांच के वहां जर्नल एंट्री क्या होगी, भाई एक बात बताओ, ये पेमेंट क्या था, अगर ब्रांच एंट्री करता तो क्या करता, हेड ऑफिस डेबिट टू कैश बैंक, गलती से हेड ऑफिस की जगह किसको लिख दिया, तो अब क्या है, रेक्टिफिकेशन करने आता है,
क्या बात है, हेड ऑफिस डेबिट टू सैलरी। ठीक है, अमाउंट। सर ये तो रही ब्रांच की बात, जो क्वेश्चन की शायद डिमांड भी है, ब्रांच के वहां जर्नल एंट्री मांग रहा है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। मैं बोलता हूँ हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, ये भी बता दो। सैलरी तो इसी की थी, तो सैलरी डेबिट, और पेमेंट करने वाला कौन है, तो ब्रांच का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो उसका हेड ऑफिस खुद ही रिकॉर्ड रखो, ऐसे सिचुएशन ही नहीं क्रिएट होती। हेड ऑफिस ही तो रिकॉर्ड रखता है, फिर गड़बड़ी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट। Asset purchased by branch for 25,000 but the asset account was retained in the। तो भाई मेरे ध्यान से सुनना, एसेट खरीदा है लेकिन एसेट किसके पास है, ब्रांच के पास है। लाइन पढ़ो, अकाउंट किसके पास है, एसेट कहाँ है फर्क ही नहीं पड़ता, अकाउंटिंग किसके वहां है, हेड ऑफिस के वहां। तो पैसा किसने लगाया, एसेट किसके पास गया। सो इट विल बी लाइक ये कि हमने हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस डेबिट टू कितना, बता रहा हूं बेटा, आप समझो ये दो एंट्रीज का समेशन है। पहले एंट्री मैंने क्या करी, एसेट डेबिट टू बैंक, फिर ये एसेट हमारा कौन उठा ले गया, हेड ऑफिस डेबिट टू एसेट। अब क्या हो गया, ये आपका एसेट एसेट कैंसिल हो गया, हेड ऑफिस टू बैंक। समझ गए नहीं समझे ये। ठीक है, हेड ऑफिस क्या करेगा, एसेट नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिटेड, और टू कहां से उठा के लाया, ये ब्रांच अकाउंट। ठीक है ना, बस सिंपल है यार, बहुत बहुत इजी है। दो हो गए, तीसरा बताओ, समझ आ रहा है ना दोनों पॉइंट, आया नहीं आया बता देना मुझे, पक्का, डन ना। कसम है तुम्हें सीए इंटर की, झूठ मत बोलना, नहीं आया, नहीं आया तो पूछ लेना। समझ तो आ ही जा रहा है ना, एग्जाम तक रिटेन कर लो, उसके बाद मेमोरी फ्लैश कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैश कर दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ खाली कर दो, है ना, ब्लैंक नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मेरी जिम्मेदारी तो खत्म हो जाएगी। हाँ? तो भूल जाएगा बे, और तू भूलने वाली चीज है, तेरे को ये ना भूलेंगे, ये कभी जिंदगी में ना भूलेंगे, शादी कार्ड पे तेरी फोटो लगाएंगे ताकि जो वो क्या शगुन ज्यादा है, नहीं शगुन ज्यादा आएगा। मैं क्या बुलाऊंगा, मेरी हो चुकी है, तू अपना देख। ये भी सही था भाई। अच्छा है तो मेरा ही भूल गया, पता चला किसी दिन पापा से ऐसे पूछे बैठे, आपकी शादी तो हुई है ना, तो मुझे बुलाओगे नहीं बुलाओगे, नालायक। और यहाँ पे नहीं चलता, कौन सा, मेरा नाम शोएब मलिक नहीं है दोस्त, है ना, हमारे यहाँ एक काफी है। हाँ, अरे तब तक पता नहीं जिंदा बचे थे ये, बच गए तो कोई ना, देखेंगे यार। नहीं बुलाओगे कैसे, पता नहीं कहाँ होगा, अगर टच में रहेगा तो क्या नहीं, क्यों नहीं बुलाएंगे, इतना अच्छा लाडला बच्चा है अपना, है ना। Remittance of 8,000 sent by branch has not been received by head office, लेकिन ब्रांच ने, अरे सुन तो ले, हेड ऑफिस के वहां एंट्री होगी नहीं होगी, तो अभी क्यों बोला नो एंट्री, मैंने तो पूछा ही नहीं था। ब्रांच ने जब भेजा होगा तो एंट्री करके भेजा होगा, तो यहाँ एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट अबाउट हेड ऑफिस, अरे ये हो जाएगा ना, पैसा आने वाला आया नहीं तो लिख लो रेमिटेंस, लिख सकते हो बिल्कुल, मना करा कभी मैंने ऐसी चीजों को, तो भेजने वाले का नाम कितना,
मेरा टारगेट अमाउंट थोड़े ना, मुझे तुम्हें एंट्री समझाना है। ये समझ आया नहीं आया ये बताओ, ब्रांच में एंट्री क्यों नहीं हुई? भेजते वक्त एंट्री करके भेजा होगा। हेड ऑफिस में ही एंट्री क्यों हुई? अरे क्योंकि नहीं मिला था तो नहीं किया होगा, मिल जाएगा ना। एंट्री तो है, ब्रांच की लायबिलिटी तो खत्म है। इधर आओ, ये मस्त है, ये बढ़िया पॉइंट है। Head office collected 25,000 directly from customer of branch but fails to give intimation to the branch. सुनना ध्यान से, पहले हेड ऑफिस के बारे में। हेड ऑफिस को कोई भी दे रहा है सामान, हम क्या मानेंगे? ब्रांच ने भिजवाया है। किसने दिया? ब्रांच ने। तो यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ठीक है सर, कितना? ये याद रखना। इसके बाद क्या हुआ? ब्रांच के बाद देखो, ब्रांच के वहां बात दरअसल समझो, पैसे लेने थे ना कस्टमर से, तो देने किसको थे? नहीं, वही डेटर से पैसे लेके देने किसको थे? ये दोनों ने आपस में सेटल कर लिया। हेड ऑफिस मेरा क्रेडिटर जैसा था, खत्म हो जाएगा, डेबिट कर दूंगा। और कस्टमर मेरा डेटर तो है ही, खत्म हो जाएगा, क्रेडिट कर दूंगा। बात खत्म, अपना काम खत्म हो गया बीच में से। तो इससे आसान, अरे कोई ना, ये भी पर्सनल अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बचपन में पढ़ते आए थे, इससे आसान क्या चाहिए? लास्ट पॉइंट, remittance of funds by head office to the branch not entered in the branch books. head office में क्या होगा? ब्रांच में क्या होगा? रेमिटेंस इन ट्रांजिट। क्या लिखा, बोला रिसीव? अच्छा, नॉट रिसीव नहीं, नॉट एंटर्ड लिखा। ओके कोई नहीं, क्या करोगे? एंट्री कर लोगे यार। ये तो एरर ऑफ कौन सा है ये? ओमिशन। चलो गुड, क्या बात है यार, तुम लोगों का कितना है? अब जितना भी है क्या फर्क पड़ता है ना बेटा, दुकान पे ऐसे ही बोल के सामान पैसा देके आता है ना। हाँ यार, मेरे को तो समझाना था, समझ में आया नहीं आया ये बताओ? पैसे तो पापा निपटा लेंगे, सही है। नहीं आता है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब देखो, तुम्हारे इसमें केवल वही क्वेश्चंस रह गए जो सबके साथ दिक्कत हो सकती, तो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली शेड्यूल वही होगा, 2 से 3 बजे, 3 बजे 2 बजे तक। कितने बजे तक? कल कितने से कितने क्लास थी? हाँ, तो 3 से 5:30 का 2.5 घंटे का नॉन स्टॉप क्लास चलेगा, और 3 बजे शार्प शुरू कर दूंगा। 3 से 3:05 तक शुरू कर दूंगा मैक्सिमम, क्योंकि 2.25 घंटे चाहिए। और ये सारा प्रैक्टिस करके आना है, ये सारा करके आना, और कोशिश करना कल वाली क्लास में लाइव बैठ के खत्म कर। हाँ, कल ब्रांच का वो सारा क्वेश्चन खत्म कराऊंगा।